गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होम साइंस की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। JRF मेरा जुनून होम साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राप्ति या स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। तो प्राप्ति या स्रोत के आधार पर रेशे के वर्गीकरण को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम जगत के रेशे। जो हमारा प्राकृतिक रेशा होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत आता है वानस्पतिक रेशा पहला, और उसके बाद दूसरा हमारा आता है वाणिज्यिक रेशा, फिर उसके बाद हमारा तीसरा आता है खनिज रेशा। जो वानस्पतिक रेशा होता है उसे सेलुलोजिक रेशा भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति पत्ते से होती है, बीज से होती है, तने से होती है। यानी कि जो वानस्पतिक रेशा होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है बीज, और दूसरा है तना द्वारा प्राप्त, और तीसरा है पत्ती द्वारा। तो बीज द्वारा जो प्राप्त हो रेशे होते हैं वो कपास है और कापोक है, सिर्फ 2 है। कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। कापोक से कपड़ा नहीं बनता है क्योंकि कापोक के रेशम में ऐंठन का अभाव होता है। क्या होता है, जो कापोक का रेशा होता है उसमें किसी प्रकार का ऐंठन नहीं होता है, इसीलिए जो है इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। तना या हेम्प, तना द्वारा बनने वाले वस्त्र ये कई होते हैं। इसके अंतर्गत हेम्प आता है, लिनन आता है, रेमी, जूट, कोयर, नारियल। कोयर जो होता है नारियल होता है, नारियल से ही बना होता है। नारियल के जो फोड़ने से पहले छिलके निकाले जाते हैं उसी से। अबाका, मनीला ये होता है। तो तने द्वारा प्राप्त। फिर उसके बाद पत्ती द्वारा पीना और सीसल 2 होता है। तो पीना क्या होता है, अनानास का पत्ता होता है। सीसल एक पेड़ है, इसके प्रयोग के से पत्ती के प्रयोग से बनता है। अबाका और मनीला इसी में आते हैं। उसके बाद कृत्रिम जगत के रेशे को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं, मानव निर्मित और रासायनिक रेशा। जो मानव निर्मित रेशा होता है रेयान और लाइसेल, और जो रासायनिक रेशा होता है इसमें सिर्फ नायलॉन होता है। तो मानव निर्मित रेशे इसमें केमिकल मिला करके बनाया जाता है। रेयान मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। इसके जनक काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। ये पूछा जाता है कि रेयान के जनक कौन है, तो रेयान के जनक काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। लाइसोल दूसरा मानव निर्मित रेशा है। लाइसोल रेयान के प्रकार है नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान, कुप्रामोनियम रेयान और विस्कास रेयान। रेयान के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान और कुप्रामोनियम रेयान और विस्कास रेयान। नाइट्रोसेलुलोजिक रेयान की खोज जॉर्ज एडमर्स ने 1884 में किया था। इसे सेलुलोज नाइट्रोजन सल्फर मिला करके बनाया जाता है। ये बहुत अधिक खर्चीला होता है। जो नाइट्रोसेलुलोजिक रेशा होता है बहुत अधिक खर्चीला होता है। फिर उसके बाद कुप्रामोनियम रेयान, इसकी खोज 1890 में LH देसिपिसीज ने बनाया था। इसमें अमोनिया का प्रयोग अच्छा किया गया था, ये महंगा होता है। उसके बाद विस्कास रेयान, इसकी खोज 1892 में वेबर एंड मॉडल ने बनाया और ये कम खर्चीला था। इसमें इसमें कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है जो विस्कास रेयान बनाया जाता है। तो ये कम खर्चीला है। सबसे अधिक महंगा कौन सा, कुप्रामोनियम। और सबसे कम महंगा कौन सा, सबसे बहुत अधिक खर्चीला तो नाइट्रोजन सेलुलोज, और उससे कम कुप्रामोनियम। उसके बाद विस्कास रेयान। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक जगत के रेशों में। तो नायलॉन है, इसके अन्य नाम होते हैं। नायलॉन को जादुई रेशा भी कहा जाता है, सुलभ रेशा भी कहा जाता है, जीवन देने वाला रेशा भी कहा जाता है, फाइबर, रियल फाइबर कहा जाता है इसको, और जीवन सुगम्य आदि के नामों से भी नायलॉन को जाना जाता है। पूर्णतः इसमें ये तने से बने हुए होते हैं, ये रसायन से बने हुए होते हैं। इसके अंतर्गत डेक्रान, अरनॉल और पॉलिएस्टर भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रेशे का वर्गीकरण, प्राप्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। इसके बाद हम पहला रेशा पढ़ेंगे कपास। कपास का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1 लाइनर प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।